विघ्न हरण मंगले करणे गणनायक गणराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करी जो सब काज। श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए श्रवणपान करते हैं गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। एक बार गणेश जी एक बहुत सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडे पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ ही गए। गणेश जी ने वे दाने गिने तो वो 12 दाने थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा कि देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ा है। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने कहा, मैंने तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से वापस आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी ठीक कह रहा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। आज्ञा पाकर गणेश जी सेठानी को कुंभ के मेले में ले गए। वहां पर सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ, सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तुम सेठानी से मजाक कर रहे थे और अब तुम मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने गणेश जी का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने देखा तो वो गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और भगवान श्री गणेश को प्रणाम किया। उसके बाद उन दोनों ने श्री गणेश की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए।
सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी ही रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था और आपको पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने दोष को उतारने के लिए आपके घर काम कर रहा था और आपकी सारी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। इतना कहकर गणपति बप्पा फिर अंतर्धान हो गए। सुबह जब सेठ और सेठानी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में करोड़ों की माया हो गई और गणपति बप्पा ने उनकी सारी मंगल कामनाएं पूर्ण कर दी। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा अपने सब प्यारे भक्तों को देना। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार गणेश जी भगवान बालक का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने निकले। उन्होंने एक चम्मच दूध ले लिया और चिमटी में चावल लेकर सबको कहने लगे, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। परंतु सबने बालक समझकर हंसकर टाल दिया। एक बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरा नाम क्या है? ला मैं तेरी खीर बना दूं। बालक ने कहा, मेरा नाम गणेश है। गणेश दूध और चावल माई को देकर चला गया। बुढ़िया माई ने छोटे भगोने में दूध चढ़ाया, परंतु दूध छिद गया और चावल जल गए। जब बालक रूपधारी गणेश आया और पूछा, माई खीर बना दी? तब बुढ़िया माई ने कहा, छोटी भगोनी में दूध चढ़ाया परंतु दूध छिद गया और चावल जल गए। तब गणेश जी ने कहा, माई तुझे तो बनाना नहीं आता, तू स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गणेश जी भगवान का नाम लेकर बड़ा भगोना चढ़ा देना, खीर बन जाएगी। दूसरे दिन बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और खीर बन गई। बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली, मैं गणेश को बुलाकर लाती हूँ। बुढ़िया माई नगरी में गणेश को आवाज लगाने लगी, गणेश गणेश। गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले, माई मेरे तो भोग लग गया। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश भगवान आपको भोग कैसे लगा? तब गणेश जी भगवान ने कहा, माई तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर हे गणेश जी भगवान भोग लगाना ऐसा कहकर एक कटोरी खीर पी ली। मैं तो श्रद्धा और प्रेम का भूखा हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी भगवान बहू के भ्रम को बनाए रखना, किसी को मत बताना, अब मैं क्या करूँ? तब गणेश जी भगवान ने कहा, हे बुढ़िया माई नगरी जिमा दे और जो बचे उसे घर के चारों कोनों में गाड़ दे, तेरे अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। बुढ़िया माई ने नगरी नूत दी और लोगों ने कहा, गरीब बुढ़िया माई क्या जिमाएगी, पर चलो उसके घर पर पानी का लोटा गिराकर ही आएंगे। जो भी आया जिम कर गया। किसी ने भी ऐसी स्वादिष्ट खीर पहले कभी नहीं खाई थी। सब ने बुढ़िया माई से पूछा। तब बुढ़िया माई ने निष्कपट भाव से सारी बात बता दी। सारा गांव बुढ़िया माई की बात सुनकर बुढ़िया माई की श्रद्धा भक्ति भोलेपन की प्रशंसा कर रहे थे। बुढ़िया माई के अन्न धन के भंडार भर गए, झोंपड़ी की जगह महल बन गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही कृपा दृष्टि अपने सब प्यारे भक्तों पर बनाए रखना। भगवान श्री गणेश ऐसे ही हैं जो जिसकी कामना होती है उसे पूर्ण कर देते हैं। बोलो जय श्री गणेश। अब सुनते हैं अगली कथा। एक बुढ़िया माई थी जो दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन गणपति बप्पा उनकी आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा मैं क्या और कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माई तू अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ ले, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और उससे पूछा, बेटा गणपति बप्पा मेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बुढ़िया माई तू कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं? तब बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी नाती और पोते मांग लो।
तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। उसके बाद बुढ़िया माई अपने पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती और पोते मांगे? तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। ऐसा सुनकर बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दें, सोने के खंबे दें, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, तूने जो कुछ मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। बोलो जय श्री गणेश। अब सुनते हैं गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कवि वर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सदानन भ्राता, गोरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चंवर डुलावे, मुस्सक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जाने के गोरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्धान रूप हवे, पलना पर बालक स्वरूप हवे। बने शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहिम, नभते सुर्ण सुमन वर्षावहिम। शंभु उमा बहु दान लुटावहिम, सुर मुनि जन सुत देखन आवहिम। लखे अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा। निज अवगुण गुनि सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाहिम। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुहि भायो। कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करी हौ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयउ, सनि सो बालक देखन कहयु। पड़त हिम सनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचो कैलासा, सने कीन्हो लखी सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटे चक्कर 100 गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारयो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूजे बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले सडानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई।
चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धने गणेश कहीं शिव हिये हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख परियाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। श्री गणेश ये चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। समोत अपन सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। तो प्यारे स्नेहजनों, ये थे गणपति बप्पा की कथा और श्री गणेश चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।